कोई नहीं है। No! 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 बचाओ! बचाओ! Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. We are trying to save the panther. No, I'm sorry. Excuse me. Sorry. सुनिए, we are जी? saving Thank you. panthers. Excuse me. थैंक यू सो मच। पर आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो? हम इंसान अपने पर हुए अत्याचार का बदला तो ले सकते हैं, बेचारे बेजुबान जानवर तो वो भी नहीं कर सकते। तो फिर पैंथर से क्यों? Why not all the animals? क्योंकि पैंथर्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है और अगर हम अभी भी कुछ नहीं करें ना तो डायनासोर्स की तरह हमारी आने वाली जनरेशन सिर्फ इनको किताबों में पढ़ पाएगी। एब्सोल्युटली राइट। तो फिर आप ये सिग्नेचर्स का क्या करोगे? हम एक फॉर्म फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देंगे और इसकी एक कॉपी को गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट करेंगे ताकि इस पैंथर पर कोई अटैक ना कर सके। Yeah, that's right. All the best. हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। वाओ, कुल मिलाकर 150 सिग्नेचर्स हो गए। मेरा बोर्ड वापस करो। मैंने कहा बोर्ड वापस करो। सेव पैंथर्स। क्या और कोई काम नहीं है तुम लोगों को? रिटर्न माय बोर्ड। नहीं दूंगा। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मैन? अगर हम लोग पैंथर्स को बचाना चाहते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम इसमें? मुझे क्या प्रॉब्लम? तुम लोग पैंथर को बचाना चाहते हो, मगर उन लोगों को नहीं जिन्हें पैंथर मार डालते हैं। ये जंगल उनका घर है और अगर तुम वहाँ जाके उनको सताओगे तो वो ऑब्वियसली अटैक करेंगे और इसी बात को प्रूव करने के लिए हम सब कल जंगल जा रहे हैं। चलो। जंगल। इस जंगल ट्रिप में इनका वो हाल करूंगा कि इस जंगल ट्रिप को कभी भूलेंगे नहीं है। वाओ, कितना प्यारा नजारा है। एक कुणाल, इस फूल को फोकस करना। अच्छी लगती है ऐसी जगह। अरे जरा सुनो, ये आवाज सुनो। कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। धीरे। देखा, मैंने कहा था ना। ये क्या था? ऐसी खतरनाक आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मुझे लगता है ये आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो भागो, चलो भागो। चलो जल्दी चलो। संभल के। ये तो किसी इंसान की चीख लगती है। किसी जानवर ने मारा होगा। हे भगवान, अब हम क्या करें? Forget it. भागो यहाँ से। चलो भागो। लाश। मैंने फोरेंसिक का एक केस पढ़ के दिमाग घूम गया। समझ में नहीं आ रहा ये खून हुआ कैसे। क्या हुआ सर? फेडरिक्स, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम जरा। फिर भी हुआ क्या? एक आदमी ने राइट हैंड से पिस्टल पकड़ के अपने सिर पे गोली मार दी और मर गया। हाँ, मर गया, मगर सिर से गोली बाहर निकलने का कोई निशान नहीं, कोई घाव नहीं। बड़ा अजीब केस है। गोली सर के अंदर गई है मगर बाहर नहीं निकली। यही तो, गोली सिर के अंदर है ही नहीं। तो फिर गोली गई कहां? मैं बोलूं सर? वो गोली सिर के अंदर गई, फिर सिर के अंदर किसी हड्डी से टकराकर वापस उसी रास्ते से बाहर निकल गई। दया सर, ये लेटर आपके लिए। मर गया। क्या हुआ?
ये सब क्या है? यार मेरी बहन मेरी शादी कराने के पीछे पड़ी। अरे तो भागा कहाँ जा रहा है? हर रोज इंटरव्यू चल रहे हैं, इसीलिए भाग रहा हूँ। मतलब लड़कियां देखना शुरू कर दिया? आपको खाना बनाना आता है? आपके हॉबीज क्या हैं? आप अपने स्पेयर टाइम में क्या क्या करते हैं? अरे सर, आप इतने सारे सवाल पूछते हैं लड़कियों से। फ्रेडरिक्स, ये सवाल मैं नहीं, लड़कियां मुझसे करती हैं। लड़कियां आपसे पूछती है कि आपको खाना बनाना आता है कि नहीं? हाँ। तब तो अच्छा हुआ सर, मेरी शादी जल्दी हो गई, वरना मैं तो फेल ही हो जाता। अभिजीत सर, आप हमेशा बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। अगर आप भी थोड़ा बहुत स्माइल करते मेरी तरह, तो आपकी भी कहीं ना कहीं शादी हो ही जाती। मुस्कान, हंसना बंद करो। तुम्हें इस ऑफिस के रूल्स नहीं मालूम है? यहाँ पे हंसना मना है। यहाँ जब जब तुम्हें हंसी आए दीवार की तरफ मुंह करो और हंसो, नहीं तो जाके टॉयलेट में हंसो। यहाँ पे सिर्फ एक ही हंसता है। वो डिक्टेटर। अच्छा। ओके। सीआईडी ब्यूरो। क्या? नेशनल पार्क में? एंथोनी? ओके ओके, ठीक है, हम अभी आते हैं। यशपाल जी, ये तो फॉरेस्ट पुलिस का केस है, इसमें सीआईडी क्या कर सकती है? सर, मैं जानता हूँ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का केस है, पर सर आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। सर, वैसे लगता है आदमी को किसी जानवर ने मारा है, पर ध्यान से देखने पर कुछ और ही लगता है। अच्छा, चेहरे का तो सत्यानाश हो गया है और पेट भी पूरी तरह से फाड़ दिया है। लग रहा है ना किसी जानवर ने इसे मारा है, लेकिन शरीर का एक भी हिस्सा गायब नहीं है और बॉडी भी नहीं खाई। जानवर खाने के लिए ही मारता है ना, मजे के लिए तो नहीं। मुझे केस याद आती है जिसमें लाश में से किडनी निकाली गई थी और दिखाया गया था कि जानवर ने हमला किया है। मतलब इसे जानवर ने नहीं मारा है? अब क्या बताएं, लग भी रहा है और नहीं, सिर्फ ये मिला था। सर, इस पे कुछ लगा हुआ है। हाँ, सर, शायद किसी पेड़ पे लगा होगा ये नाइफ। ये देखिए, सैप जैसा है। देखें, पेड़ से निकली हुई गोंद। सर, इसने कहीं कुछ पेड़ पे लिखने की कोशिश तो नहीं की, या फिर कोई निशान लगाया हो पेड़ पे मार्क? हाँ, हो सकता है। इस पूरे जंगल में हजारों पेड़ों के बीच उस एक पेड़ को ढूंढने में जरा वक्त लग सकता है। मगर इसे मरे हुए तो 30 घंटे हो गए, तो फिर? खाने के कुछ ही टाइम बाद इसकी मौत हो गई, इसीलिए खाना वैसा का वैसे ही पड़ा है। फॉर्मल्डिहाइड का बीकर लेकर आओ। यस डॉक्टर। नताशा जी। रात काफी हो चुकी है, अब हमें वापस चलना चाहिए। प्राणलाल जी, आपने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं जंगली जानवरों पर, और आप फिर भी डर रहे हैं। अगर हमारा न्यूज़ चैनल सबसे पहले ये दिखाता है कि वो मैन ईटर ऐसा दिखता है, तो हम लोग रातों रात फेमस हो जाते हैं। आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू? ठीक है। आर यू श्योर? ओके। चैनल 56 के लिए मैं हूं नताशा, मैन ईटर की तलाश में, और मेरे साथ हैं मिस्टर प्राणलाल। मिस्टर प्राणलाल, आप पिछले 20-25 साल से इस जंगल को अच्छी तरह से जानते हैं।
आदमखोर शेर कहाँ मिलेगा, आप हमें बता सकते हैं? यही पास में मिलना चाहिए। एक मिनट, तुम लोग यहीं बैठे रहो। नताशा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्राणलाल जी कहाँ हैं आप? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही प्राणलाल जी? नताशा, वो जानवर हमें मिल गया है। प्राणलाल जी, अमित तुम कहाँ जा रहे हो? अमित, वेट, अमित। प्राणलाल जी, प्राणलाल जी, सुना है आपको एक बहुत अच्छा सबूत मिला है, लाश के पेट में से आंख। हाँ सर, मैं भी हैरान हो गई। ये आंख किसकी, आदमी की? लाहौल में लाहौल, कैसी बातें कर रहे हो अभिजीत? एक आदमी की आंख दूसरे आदमी के पेट में कैसे मिल सकती है? तो फिर इसने मोड़ी घोंटो खाया था। मोड़ी घोंटो? सर, ये एक बंगाली डिश है जो मच्छी के सिर वाले हिस्से से बनाई जाती है। तो मतलब इसके पेट में मछली की आंख मिली है? जी हाँ सर, ये मुरीघोंटो एक जबरदस्त सुराग है। एक फिश की छोटी सी आंख ने एक खाने का डिश का नाम बता दिया। इस डिश के नाम से हम उस होटल का पता लगा सकते हैं जहां पे इस आदमी ने खाना खाया होगा। अगर इस आदमी ने होटल में खाना खाया है तो, नहीं तो। सर, एक और बात पता चली है, आप सुनेंगे तो नाच उठेंगे। अच्छा, तो चलो भाई, डांस करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो चलो चलो, हाँ रेडी, बताइए। बोलूं? हाँ बोलिए भी। सर, इस आदमी के पेट में नमक नहीं है। ये बिना नमक के गाने पे कौन डांस करेगा? सर, इस आदमी के पेट में हाइपरटेंशन नाम की एक दवाई मिली है। इसका मतलब इस आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, इसीलिए ये नमक नहीं खाता था। सर, इस आदमी की मौत करीब 30-35 घंटे पहले हुई है, और अगर हम ये मान के चलें कि मरने से पहले इस आदमी ने किसी बंगाली होटल में खाना खाया है तो बंगाली होटल का पता लगा सकते हैं हम लोग सर? बंगाली खाना खाया है, मगर याद रहे, नमक के बिना। हेलो, इसे भी प्रद्युमन क्या? हम लोगों को प्राणलाल की आवाज आ रही थी, उसने जानवर देखा और थोड़ी देर बाद उसकी चीख सुनाई दी। प्राणलाल! तुमने कुछ नहीं देखा? तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो यहाँ इस जंगल में आए क्यों थे? हैं? नताशा! नताशा! हाँ मुस्कान,
गॉड। दया, प्राणलाल, डेड। नताशा! नताशा! नताशा? अभिजीत! अरे! Oh God! क्या तुम बात कर सकती हो? क्या देखा तुमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अगर तुमने कुछ नहीं देखा तो कैसे कह सकती हो कि पैंथर ने तुम पर हमला किया? जैसे ही टॉर्च घुमाई ने मारा, मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और उसने चेहरे पर पंजे से मारा। सर ये कैमरा में मिला, जरा दिखाओ। सर कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ डार्क है। कैमरा गिर गया था सर, मगर कैमरा चल रहा था। स्टॉप इट। क्यों? क्या हुआ? ये पोर्शन फिर से रिवाइंड कीजिए और वॉल्यूम जरा आप रेस कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये दहाड़ शेर की है, पैंथर की नहीं। तो? इस जंगल में शेर है ही नहीं। चीते हैं, पैंथर है, मगर शेर इस जंगल में है ही नहीं। जंगल में शेर नहीं है तो शेर की आवाज कहां से आई? पता नहीं ऐसे क्यों लगता है, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि इस जानवर की हरकत के पीछे किसी इंसान का दिमाग है। मोरीघोंटो। अरे जरा सुनिए। है सर। आपका मैनेजर कहाँ है? आप लोग कौन है? हम सीआईडी से हैं। तुम्हारे मैनेजर से काम है। है मैम, अभी बुलाता हूँ। यस सर, आई एम पूजा, इस होटल के मैनेजर। कहिए क्या बात है? पूजा जी, आपके इस रेस्टोरेंट में मूढ़ी घोंटो नाम की डिश बनती है? यस ऑफ कोर्स, मूढ़ी घोंटो एक ऑथेंटिक बंगाली डिश है और ये हर कोई होटल में नहीं बनती है। ये हमारी स्पेशलिटी है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे किसी ने मूढ़ी घोंटो का ऑर्डर दिया हो और साथ में ये भी कहा हो कि उसमें नमक मत डालना? मैडम, हमारा एक कस्टमर है ना, बिना नमक का खाना ऑर्डर देता है। तुम्हें पक्का यकीन है? है सर, हमारा पुराना कस्टमर है, मैं खुद सर्व करता हूँ और कभी कभी बड़ी अच्छी टिप भी देते हैं। तो उनका नाम भी याद होगा तुम्हें? होगा। उनका नाम शशांक घोष। शशांक घोष? अंदर नहीं है, तोड़ दो दरवाजा। अंदर तो नहीं है। सर, उसकी तो आदत है, वो एक दिन आता है, 10 दिन गायब रहता है, पता ही नहीं चलता है कब आया कब गया। तुम लोगों ने आखिरी बार शशांक को कब देखा? जरा देखिए, क्या यही शशांक है? जी हाँ। सर,
इसके हाथ में एक तिल है। यही तिल तो लाश के हाथ में भी है, मतलब लाश इसी की है। बस इसमें कैलकाटा के काफी सारे नंबर्स हैं। फर्स्ट पेज में उसके रेसिडेंस का नंबर है। हेलो, आप मिसेस शशांक हैं? हाँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी। सीआईडी मुंबई से? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? शशांक कहाँ है? हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जी बोलिए, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपके हस्बैंड शशांक जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? नहीं। ये तुम्हारा बैग। और आजकल काम कैसा चल रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या शशांको का मौत हो गया? ये कैसे हो गया? शशांक की किसी के साथ दुश्मनी थी? आपको कुछ मालूम है उसके बारे में? अरे मौशाई, शशांको खुद अपना दुश्मन था। ये भी कोई बात हुई? ना, बात नहीं हुई किंतु बात है। जरा जल्दी बताओ तो अच्छा है। शशांक का खून हो गया है, समझे? अरे ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? अच्छा ठीक है, सॉरी। एक्चुअली में सर, अभी हाल ही में मैं एक आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी खोली है और हमने थोड़ा रिसर्च किया है और रिसर्च के बाद हमको जान बचाने का कुछ रेयर जड़ी बूटी भी मिले हैं जिनसे कैंसर का इलाज भी हो सकता है। अच्छा, तो इस चीज के लिए आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? माने? अरे पूरा दुनिया पड़ा है उस दवाई के पीछे, बहुत खतरा है, इसलिए तो मैंने शशांको को बुलाया। आफ्टर ऑल मेरा पुराना स्कूल का फ्रेंड है, मुझे बहुत भरोसा था उस पर। दीनबंधु जी, शशांक 3 दिन से गायब है। आपको इस बात का पता नहीं चला? मुझे कैसे पता चलेंगे? क्यों नहीं पता चलेगा? अरे मैं 3 दिन पहले उसको नौकरी से निकाल चुके हैं। आई फायर्ड हिम फ्रॉम द जॉब। क्या? पर क्यों? वो ऑफिस में पैसे का चोरी किया, मुझे लगा भाग गए होंगे। अगर ऐसा है तो फिर शशांक उस रात इस जंगल में क्या कर रहा था? साहब मुझे कैसे पता? एक बार जिसको नौकरी से निकाल दिया उसके बाद वो आदमी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मुझे क्या। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हम लोग निकलते हैं। अच्छा दीनबंधु जी, एक प्रॉब्लम है, आपसे एक सवाल पूछना है, थोड़ा पर्सनल है। की प्रॉब्लम की बात यह है कि मेरी एक बहन है। अच्छा। उसे रूमेटिक आर्थराइटिस है और उसकी वजह से बड़ी परेशान है बेचारी। ओके। तो पिछले हफ्ते में किसी ने उसे कहा कि ये उल्डीसा नाम की जड़ी बूटी लगाओ तो ठीक हो जाएगी। हैं, ठीक कहा। आप 1 महीना तक उल्डीसा लगवाइए, बराबर ठीक हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑफकोर्स। वो क्या है ना, आप आयुर्वेदा का सब कुछ जानते हैं, इसलिए सोचा मैंने आप ही को पूछ लूं। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। सर, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी कोई बहन भी है? ना मेरी कोई बहन है और ना उड़ीसा नाम की कोई जड़ी बूटी भी है। ये लंगूर दीनबंधु आयुर्वेदा के बारे में कुछ भी नहीं जानता, सब फेंकता है।
यहां कुछ और ही चल रहा है। ये वो एरिया है सर जहाँ हमारे दीन बंधु बाबू अपनी जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं। सर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है। दीन बंधु बाबू गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बड़े चक्कर लगा रहे हैं। वो क्यों? सर वो ये चाहते हैं कि ये जमीन किसी तरह से उन्हें मिल जाए, लीज पे। और एक बात नोटिस की है तुम लोगों ने? वो पैंथर सर? हाँ, वो पैंथर। उस पैंथर का अटैक भी इसी एरिया में हुआ है। ये जमीन, ये दीन बंधु बाबू, ये पैंथर का चक्कर सब आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। हमारे सारे सवाल आके इस जंगल में रुक जाते हैं। सर कुछ तो है जमीन में। दीन बंधु को भी यही वाली जमीन चाहिए थी सर। हाँ। सर वो पेन नाइफ है जो शशांक के बॉडी के पास मिला था? हाँ सर है। ये एक ही सुराग है हमारे पास। शशांक ने इस पेन नाइफ से इस जंगल के किसी न किसी पेड़ पर कोई न कोई निशान बनाया है। हमें वो पेड़ ढूंढना चाहिए। सर इधर कुछ है। हाँ भी सही है, देखिए ये निशान क्रॉस का निशान है सर। काफी फ्रेश लगता है सर। 5-6 दिन पहले ही बना होगा। मरने से पहले शशांक ने बनाया होगा सर। शायद दूसरा तो इसीलिए यहाँ आया था। सर हो सकता है शशांक ने इस पेड़ में कुछ छुपाया हो। वहाँ ऊपर होल जैसे कुछ दिख रहा है। जरा देखो सर। संभल के। संभल के। संभल के, ऐसे हाथ मत डालना, कोई सांप हो सकता है। सांप नहीं है सर, ये देखिए। आपके कहने का मतलब क्या है? इन पत्थरों की कोई कीमत है? कीमत? आप इनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये अकेला ही हजारों का होगा। शायद 70-80 हजार का हीरा है ये। डायमंड इंडिया में और इस जंगल में? एसीपी साहब, डायमंड्स की असली हिस्ट्री तो यहीं की है, हिंदुस्तान की। कोहिनूर कहाँ से है? यहीं से, हिंदुस्तान से। अब सिर्फ कटिंग और पॉलिशिंग होती है इन डायमंड्स की। पर ये तो यहाँ से आए, ये जंगल में से। हीरे सिर्फ माइंस में ही नहीं, नदियों और झीलों में भी पाए जाते हैं। वहाँ तो पानी बह रहा है और वो उसी जमीन से होके जा रहा है जिसके पीछे दीन बंधु पड़ा हुआ है। ये सारा चक्कर डायमंड्स का है सर। लगता है वहाँ पे डायमंड्स भरे पड़े हैं। साहब, इसी पॉइंट से वो इलाका शुरू होता है साहब, इसी पॉइंट से। ठीक है, चलो चलो।
के मैं नहीं जाएगा साहब। साहब वो आ गया साहब। साहब बचाओ साहब। साहब साहब। कैसा गाइड है ये, डरपोक कहीं का? सर। हाँ क्या? सर वहां कुछ है, मैंने कुछ भागते हुए देखा सर। अभिजीत। जी सर। तुम आवाज सुनकर टारगेट पर फायर कर सकते हो ना? जी सर, I'll try. ये तो आदमी की आवाज है। तो तुम हो वो मैन ईटर, हाँ? गाने बजाने का भी शौक रखते हो? अब चुपचाप इंसानों की भाषा में शुरू हो जा। प्राणलाल को क्यों मारा? हैं? उसे पता चल गया था कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे थे तुम? वो देखिए सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। वो क्या हो रहा है इधर? इस नदी में हीरे हैं साहब। ये सब लोग हीरे ढूंढ रहे हैं। हीरे ढूंढ रहे हैं? पकड़ लो इन्हें। रुक जाओ। रुको वरना गोली मार दूंगी। दीन बंधु बाबू। दीन बंधु बाबू। अच्छा, तो ये हीरे हैं तुम्हारी कैंसर से बचने की जड़ी बूटियां हैं? है। ये हीरे से ही बनता है कैंसर का जड़ी बूटी है। अच्छा, इन हीरो से कैंसर की जड़ी बूटी है? अरे बांदोर की जाने अदरक का शाद। ये तो भैंस के आगे बीन बजाने वाला बात हुआ। आप रहने दीजिए, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। बैठ। हाँ, मैं यहाँ हीरे चुरा रहा था। शशांक को मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए इतना भरोसा था मुझे उस पर। लेकिन एक दिन वो ऐसा फरामोश मेरे ही हीरे चुरा कर भाग गया। क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार था। वो मुझे नहीं पता, मुझे उससे क्या। लेकिन मैं उसको ऐसे कैसे जाने दे सकता था? इसलिए मारा तुमने उसे? तुमने उसका पेट क्यों फाड़ा? उसके मरने के बाद हमने हीरे बहुत ढूंढे, मगर हमें हीरे नहीं मिले। हमें लगा कि हीरे उसके पेट में हैं, इसलिए हमें उसका पेट फाड़ना पड़ा। तुम सबको अरेस्ट किया जाता है। हीरो की चोरी और खून के जुर्म में तुम्हें सजा होगी। आज तुमने साबित करके दिखाया कि सबसे खतरनाक जानवर होता है इंसान। वो पैंथर तो बेचारा बिना बात के बदनाम हो गया। सर, क्या फिल्म थी। इंडिया में ऐसे स्टंट्स के एक्शन तो कोई कर ही नहीं सकता। एक मिनट, हिंदुस्तानियों को इतना कम मत समझो तुम, समझे? क्या खास क्या था उस स्टंट? हम भी कर सकते हैं ऐसे स्टंट। एक बार तो 3-4 कारों के ऊपर से तो मैं भी कूद चुका हूँ। सर फेंकिए मत आप प्लीज। फेंक नहीं रहा हूँ, कर चुका हूँ। मैंने सुना है दया सर 7-8 गाड़ियों के ऊपर से तो यूं चुटकियों में कूद जाते हैं। कौन दया? अरे वो तो गिरा है 3-4 बार। हाँ सर, एक्सक्यूज मी। या
सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। ये आपका बैग। थैंक यू। वेलकम। मिला? पूरी 5 उंगलियों के निशान मिल गए हैं सर इस बार। फैंटास्टिक मुस्कान, तुम तो फटाफट काम सीखती जा रही हो। सर मैं भी 5-6 गाड़ियों के ऊपर से कूदूंगी इस बार। मुस्कान, पहले तुम ये फिंगरप्रिंट्स लेके फोरेंसिक लैब में जाओ, ओके? सर आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैं आपका पीछा कर रही हूँ? जी हाँ, आप मेरा पीछा कर रही हैं। क्यों? मैंने अभी आपको कॉफी शॉप में भी देखा था और अब यहाँ देख रहा हूँ। क्या चाहिए क्या आपको? आप भी एक्टिंग करना बंद कर दीजिए। मुझे जो चीज देने आए हैं वो चुपचाप दे दीजिए। ओह मैडम मैडम, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आप शायद मुझे कुछ और समझ रही हैं। आप सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हैं? हाँ मगर। हाँ तो फिर मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। देखिए प्लीज मुझे मेरी चीज दे दीजिए। देखिए अगर आपने मुझे मेरी चीज नहीं दी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप मैडम को तंग क्यों कर रहे हैं? अरे आप अपना काम कीजिए ना। मैं सिक्योरिटी बुलाता हूँ। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। हटिए। मुझसे तंग क्यों कर रहे हो? मैडम आप देखिए इनके पास मेरी एक चीज है, मुझे दे नहीं रहे। आप लोग हटिए यहाँ से। अरे देखिए देखिए, आप मेरी बात सुनिए प्लीज सर। रुकिए। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, प्लीज। कौन है? रूम सर्विस। लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो शायद आपके किसी चाहने वाले ने ऑर्डर किया हो। लेकिन आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। है ना? हाँ अभिजीत, यार मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। क्यों? क्या हुआ? हो कहाँ तुम? ये लोखंडवाला में फॉरएवर बुक शॉप है, उसी के सामने खड़ा हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, एक औरत सुबह से मेरा पीछा कर रही है। वो उसी बुक शॉप के बाहर खड़ी है। और इस बार कोई और औरत है जो इस पे नजर रखी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। थैंक्स थैंक्स।
तुम इधर से कैसे आ गए? घूम के आया हूं बॉस। मैंने इन दोनों की बात सुनी है। क्या? सुपर, किसी सुपर की बात हो रही है। मतलब क्या हुआ? सुपरमार्केट, सुपरस्टार, सुपर क्या? सुपर होटल। तुम्हें कैसे पता? अभी अभी एसीपी साहब का फोन आया। वो कह रहे थे किसी सुपरसन होटल में एक खून हो गया है। ये लोग भी सुपर की बात कर रहे थे। खून हुआ, वो भी सुपर होटल में। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। खुदी ने कमरे की अच्छी तरह से तलाशी की है। इसके पास कुछ तो था जो खूनी ढूंढ रहा था। पूरा कमरा उल्टा पुल्टा करके रख दिया है उसने। पता नहीं उसे वो चीज मिली भी या नहीं। पर लगता है चाकू काफी तेजी से आया और सीधा अंदर घुस गया। एक बात देखिए अभिजीत, चाकू एक ही बार मारा, शायद चाकू फेंक के मारा है। तुम लोग एक काम करो, रिसेप्शन से पता करो कि इससे कौन कौन लोग मिलने आए थे। किसी ने तो उस खूनी को देखा होगा। सो हाँ मुस्कान, कहां हो तुम? सर बेड के नीचे। हाँ मुस्कान। सर ये देखिए। साबुन? सर मैं सुबह से यही हूँ। मिस्टर सचिन के रूम में कोई नहीं गया है। आपके स्टाफ में से कोई गया होगा? नहीं सर, जब से ये खून हुआ है हमने अपने पूरे स्टाफ से एक एक से पूछताछ की है। ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। उनके रूम में क्या, उस फ्लोर पे भी कोई नहीं गया सर। अच्छा, कोई मिलने नहीं गया? नहीं कोई सर। उनके कमरे में भी नहीं गया? नहीं। मतलब सचिन जी का दिमाग अचानक खराब हो गया, उन्होंने एक चाकू उठाया और अपने सीने में मार लिया और मर गए, और उसके बाद चाकू उठा के फेंक दिया, ऐसा हुआ ना? सर ऐसा कैसे हो सकता है? एक मरा हुआ आदमी चाकू कैसे फेंक सकता है? यही हम भी पूछ रहे हैं। सर वो जैसे ही होटल में आए वो अपने कमरे में गए और 5 मिनट में ही होटल से बाहर चले गए थे। ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर वो मुझे अभी अभी याद आया सर। कहाँ गए थे, कुछ पता है? शायद किसी को कुछ देने जा रहे थे। आपको कैसे पता? सर उनके हाथ में एक ब्राउन कलर का पार्सल था। हेलो सर। जब वो लौट के आए थे उनके हाथ में कोई पार्सल नहीं था सर। हाथ में पार्सल नहीं था? नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। तुम? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मुझे मेरी चीज चाहिए। क्या तुम चलो, मैं आता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। आज मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को जमा कर दूंगी। बिना अपना गिफ्ट लिए यहाँ से नहीं जाऊंगी मैं। देखिए मैडम, आपको कोई गलत फहमी। बीच में मत बोलिए आप जरा तमीज से बात कीजिए। तमीज आप इनको क्यों नहीं सिखाते? देखिए मुझे कुछ सिखाने विखाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ इतना। क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं? क्या हुआ? इनके पास मेरी एक चीज है, छुपाए बैठे हैं, दे नहीं रहे हैं। पता नहीं सर कहाँ से टपक पड़ी है ये। टपकी नहीं हूँ, ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई हूँ। देखिए मैं एसीपी प्रद्युमन हूँ। अब मुझे बताइए क्या हुआ है? एसीपी यानी आप इनके बॉस हैं। देखिए आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। इनके पास में मेरी एक चीज है। बंद करो ये नाटक। हो कौन तुम? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती के लिए पड़ जा रही। आपका कहने का मतलब है कि आप मेरे पति को नहीं पहचानते? ओ, पति? अब ये पति कहाँ से घुस गया बीच में? हैं? ठीक है, बुलाओ बुलाओ अपने पति को, बुलाओ। कहाँ है वो? बुलाओ। वो इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम सॉरी। उन्होंने अपने डेथ से पहले मेरे लिए आपको एक गिफ्ट दिया था। ओ, फिर वही गिफ्ट? क्या नाम क्या है आपके पति का? पार्थव। पार्थव? पार्थव की मौत हो गई? मगर इस तरह अचानक? क्या हुआ क्या था उसको? 4 महीने पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली। पार्थव ने आत्महत्या? देखिए आप लोग ने जो पूछना था पूछ लिया। प्लीज इनसे कहिए मेरे हस्बैंड का लास्ट गिफ्ट था वो। प्लीज मुझे वापस लौटा दे। देखिए
मुझे पार्थव ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। मैं 2 साल से उसे मिला तक नहीं हूं। 2 साल से? आप ये कहना चाहते हैं कि पार्थव के मौत से 2 दिन पहले आप उनसे मिले नहीं? फिर वही बात, किसने कहा आपसे कि मैं उससे मिला था? पार्थव ने। ये लीजिए उनका टेलीग्राम। डियर सुनंदा, मैं अब और सह नहीं सकता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मेरा एक दोस्त सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत तुम्हारे लिए मेरा आखिरी गिफ्ट लेकर आ रहा है। उसे मेरा प्यार समझकर रख लेना। तुम्हारा पार्थव। पता नहीं सर, ये कौन सा गिफ्ट है ये? मैं 2 साल से पार्थव से नहीं मिला हूं सर। हम दोनों का झगड़ा हो गया था सर। झगड़ा हुआ था? किस बात पे? वो मैं आपको नहीं बता सकता सर, लेकिन आप यकीन मानिए मुझे पार्थव ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। मैं समझ गई, यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जो करना होगा मुझे करना होगा। तुम सब लोग जरा बाहर जाओ। अभिजीत, तुम यहाँ आओ। अभिजीत, उसे नहीं, कम से कम मुझे तो बता सकते हो कि वो क्या चीज है जो तुम उसे देना नहीं चाहते। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल? वो लड़की झूठ बोल रही है सर। 2 आंसू बहा के वो चली गई तो वो सच्ची हो गई। मैं रो नहीं सकता हूं, इसका मतलब मैं। अभिजीत, आज आपने ऐसी इंसल्ट की है मेरी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, बात अगर एसीपी साहब के बारे में तो मुझे नहीं करनी। बात सुनंदा के बारे में। बैठो। पार्थव की आत्महत्या की फाइल मंगवाई थी। अच्छा, क्या पता क्या चला? सुनंदा सच बोल रही थी। अरे अभिजीत, ये बताने आओ तुम मुझे? तुमको जरूर एसीपी साहब ने भेजा है? नहीं यार। नहीं, तुम जाओ उन्हीं के पास जाओ। मुझे इस केस से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम ये तो सुनो कि पार्थव ने आत्महत्या कैसे की। हा? उसने शराब में नींद की गोलियां मिलाकर आत्महत्या की थी। क्या? हाँ, जबकि उसके हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि पार्थव ने कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, बिल्कुल सच है ये बात। बॉस, दाल में कुछ काला है। क्या? इसका मतलब पार्थव ने आत्महत्या नहीं की, उसका खून हुआ है। अब तो चल सकते हो ना ब्यूरो? एसीपी साहब ने बुलाया। कह रहे थे कि अभिजीत को भी साथ में लेके आओ, नहीं तो तुम भी मत आओ। अब अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए तो चलो। माना कि एसीपी साहब बहुत गुस्सा करते हैं, मगर प्यार भी तो करते हैं। मना लिया था या नहीं तुम्हें? मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। आने का तो कोई इरादा नहीं था सर, लेकिन क्या? आप यहाँ पे किसी को बुलाएं और वो ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? अच्छा, एक छोटा सा झगड़ा क्या हुआ और तुम मुझे ताने मारने लगे? खैर, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। फिलहाल ये साबुन देखो। ये तो वही साबुन है जो हमें होटल में से मिला था। हाँ। और अचानक इसे इतने प्यार से क्यों देखा जा रहा है? मुझे शक है कि इस पूरी केस में इस साबुन का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा क्या हो सकता है इस साबुन में? हो सकता है इसमें कुछ छुपाया हो, कोई हीरा या कोई कीमती चीज।
सर इसे काट के देखते अंदर क्या है। My God. देखा, मैं कह रहा था ना, इस साबुन में ही कुछ गड़बड़ है। कभी देखा है ऐसा साबुन? मगर सर इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दया, इसमें कुछ छुपाने के लिए जगह तो बनाई है ना। सर जो लोग सचिन के रूम में घुसे थे वो लोग शायद इस साबुन को ढूंढ रहे होंगे। एक चीज और है सर, वो ब्राउन पार्सल। सचिन जब कमरे से बाहर निकला था, उसके हाथ में एक ब्राउन पार्सल था सर। ये ब्राउन पार्सल गया कहां? सर एक बात पता चली है सर, सचिन ने होटल से बाहर जाने के जस्ट पहले एक फोन किया था। किसे किसे फोन किया था उसने? दीपराज पीत थरुल। दीपराज पीत थरुल? क्या बात कर रहे हो? क्यों, तुम जानते हो इस दीपराज को? हाँ सर मैं जानता हूँ। दीपराज पीत थरुर हमारे स्काउट लीडर थे सर। पार्था और मैं पहली बार इन्हीं के कैंप में मिले थे। अभिजीत, जो जो आदमी इस केस में फंस रहा है वो तुम्हारे आसपास का ही है। ऐसा क्यों? क्या चक्कर है? पता नहीं सर। प्रेडिक्स, तुम्हारे पास दीपराज का एड्रेस है? क्रिसेंट मैनोर, मलबार हिल। दीपराज? वही चीज है, वो पार्सल। उस पार्सल को ही ढूंढ रहा है कोई। अभिजीत, खून अभी भी सूखा नहीं है। सर, हाँ। सर लगता है पहले ये यहाँ पर गिरे थे और फिर मरने के पहले वहां तक पहुंचे। इस हैंडल पे खून लगा हुआ है। स्काउट बैच? ये कैसा स्काउट का बैच? सर जो स्काउट जंगल में कैंपिंग के एक्सपर्ट बन जाते हैं उन्हें ये बैच दिया जाता है। मुझे भी ऐसा बैच मिला था सर। पवई के पास एक कैंप साइट है, वहां पे दिया गया था मुझे। सर यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग कैंपिंग के लिए आया करते थे। सर ये है यहाँ के केयरटेकर। कैंप बंद है क्या? कोई है यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बारिश की वजह से कैंप बंद है, मगर दीपराज जी सुबह आए थे। दीपराज? तो यहाँ आए थे? हाँ। क्यों, किस लिए? सर पता नहीं, लेकिन वो जंगल ट्रेल की तरफ गए थे। सर जंगल ट्रेल इस तरफ है। हाँ तो ये देखिए, ये स्काउट्स का ट्रैकिंग साइन है सर। जब भी कोई स्काउट्स आगे आगे जाता है, इस तरह के निशान पीछे बनाता हुआ जाता है। मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें इस तरफ जाना है। पत्ता तो एकदम फ्रेश है। इसका मतलब है कोई घंटे 2 घंटे पहले ही बना के गया ये। सर शायद दीपराज ने बनाया ये निशान। सर ये देखिए, शायद यहाँ कोई गड्ढा था जिसे बंद कर दिया गया। खोदो इसे।
पार्सल है सर, अभिजीत सर के नाम का। हीरो का हार? ये वही गिफ्ट है ना जिसके बारे में सुनंदा बात कर रही थी? हेलो। एक बुरी खबर है। क्या? सीआईडी को पार्सल मिल गया है। सर, मनसुख लाल जौहरी का कहना है कि ये हीरो का हार 100 रुपए में किसी भी फुटपाथ पे मिल जाएगा। 100 रुपये में? हाँ सर, वो तो कह रहा है कि अगर किसी ने इसके 101 रुपए भी दिए तो अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर देगा और अपना सर मुंडवाकर 4 धाम की यात्रा पे निकल जाएगा। इसका मतलब है पार्थव ने अपनी बीवी को नकली हार भेजा? हाँ सर, वो भी छुपा के। ऐसा क्यों करेगा कोई? अरे अरे मैडम, आप अंदर कहाँ जा रही है? देखो ऑफिसर, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दो। ये तो धमकी हो गई मैडम। हाँ है, तो तुम सीआईडी वाले क्या कर रहे हैं? एक तो मेरा गिफ्ट चुरा लिया, फिर छुपा कर अंदर बैठे हो। मुझे एसीपी से मिलना है, मुझे अंदर जाना है। 1 मिनट मैडम। चलो। मैडम 1 मिनट। ये कोई तरीका है अंदर आने का? मुझे मेरा हार दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। देखिए, ये हार अब आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये आपके पति के प्यार का तोहफा नहीं है, ये एक राज है। इसकी वजह से खून हो रहे, समझिया? मुझे ये सारी कहानियां मत सुनाइए। ये मेरा हार है, मैं लेकर जा रही हूँ। अरे छोड़ो मुझे। चलिए आप। मैं जानती हूँ ये सब क्या है। लालच आ गया तुम लोगों को, हीरो का लालच। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। ये क्या कर रहे हो तुम? सर, लगता है खजाने की चाबी मिल गई है। क्या मतलब? चाबी दया, चाबी। माय गॉड! अब हमें ये पता लगाना है कि ये चाबी है किस ताले की। सर, चाबी की साइज देख के तो लगता है कि ये किसी छोटे मोटे लॉकर की चाबी होगी। सर, पार्थव को जिम जाने का बहुत शौक था। कहीं ये चाबी उसके जिम के लॉकर की तो नहीं है? ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि पार्थव की मौत हो गई, लेकिन ये चाबी आपको मिली कहाँ से? देखिए, ये चाबी कहाँ से आई ये मत पूछे, ये बताइए पार्थव का यहाँ लॉकर है क्या? हाँ हाँ, वो तो यहाँ का लाइफ मेंबर था। आइए आइए। कौन सा लॉकर है मालूम है आपको? ये रहा सर, 22 नंबर। इसमें कोई ऐसी चीज है जो इस केस से पर्दा उठा सके? जरा खोलो। ये तो पहले से खुला सर। क्या खुला है? हाँ। बहुत बड़ी गड़बड़ है सर। लॉकर खाली है, किसी ने साफ कर दिया है। सर, वो जो कोई भी है हमसे ज्यादा होशियार है, हमारे से एक कदम आगे है। हर जगह हमसे पहले पहुंच जाता है। समझ में नहीं आता उसे पता कैसे चलता है कि हम कहां जाने वाले, क्या ढूंढने वाले हैं। कैसे कैसे रहता है वो हमसे एक कदम आगे? सर, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ओवर रिएक्ट? हर कदम पे वो अपराधी हमें मात देते आ रहा है। पहले वो स्काउट लीडर दीपराज, फिर वो जिम का लॉकर। उसे कैसे पता चलता है कि हम लोग कहां जा रहे हैं? अब ऐसे स्टैचू की तरह खड़े मत रहो, मुंह खोलो अपना। जब हम यहाँ जिम की बात कर रहे थे तब हम सिर्फ तीनों थे, वहां खड़े होकर बात कर रहे थे। फिर ये बात उस अपराधी तक कैसे पहुंची? हाँ? बोलो। आपको क्या लग रहा है मैं कर रहा हूं ये सब? वो मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो भी बातें हम यहां करते हैं वो उस अपराधी के कानों तक पहुंचती है। कैसे? हमें नेकलेस मिला, वो नेकलेस लेने के लिए वो औरत यहां आई। कैसे आई वो यहां? किसने बताया उसे कि नेकलेस मिला है? हाँ? हेलो,
हाँ है, एक मिनट। अभिजीत, तुम्हारे लिए फोन है। किसी औरत का फोन है। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। अभिजीत, मेरे पास आपके लिए एक पार्सल है। पार्सल? किसने भेजा है? पार्थो। लेकिन पार्थो का तो एक पार्सल मुझे मिल चुका है, दूसरा क्यों भेजा? क्योंकि उसे डर है कि पहला पार्सल गलत हाथों में पड़ जाएगा। ठीक है, आप वो पार्सल लेकर सीआईडी ब्यूरो में आ जाइए। मैं वहाँ नहीं आ सकती, बहुत खतरा है, आपको आना पड़ेगा। कब और कहाँ? लुकआउट पॉइंट पे, शाम को 4 बजे। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। हम नहीं, मैं। अकेले आइएगा। ठीक है, मैं अकेले आऊंगा। मैं अकेले जाऊं या आप लोग भी आएंगे मेरे साथ, मुझ पर नजर रखने के लिए? नहीं, तुम अकेले जाओगे। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर अभिजीत कहाँ है? इंस्पेक्टर अभिजीत आ नहीं सके, उन्होंने मुझे भेजा है। लाओ पार्सल मुझे दे दो। ये पार्सल मैं तुम्हें नहीं दूंगी, ये मैं सिर्फ इंस्पेक्टर अभिजीत को दूंगी। देखो, जिद मत करो, लाओ वो पार्सल मुझे दे दो। देखा ये क्या है? जिंदा रहना या नहीं? जानती हो ये गोली क्या करती है? मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अरे हाँ, थैंक्स कहना तो भूल ही गई। ऊपर देखो। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, मालूम है ना ये जैकेट क्या करता है? तुम लोग हमारे से भी आगे आगे चलते रहे। हम जहां जहां पहुंचे तुम पहले ही वहां पहुंच जाते थे। हाँ? हमने दीपराज की बात की, किसी ने उन तक पहुंच के उन्हें मार दिया। हमने हीरो का हार ढूंढा, सुनंदा वहां पहले ही पहुंच गई। हमने लॉकर की बात की और किसी ने लॉकर तोड़ दिया। हमारे ब्यूरो में बग लगा दिया। हाँ? ये सारी बातें ब्यूरो में ही हुई थी, तो इसी से हमें मालूम पड़ा कि ब्यूरो में ही कुछ है। और जब हमने पूरे ब्यूरो की तलाशी ली तो हमें वो बग मिल गया। फिर हमने तुम्हारी चाल तुम पर ही चली। मुस्कान ने वो फोन कॉल किया जिसे सुनकर तुम यहां चली आई। इस बार तुम फंस गई, हमारे फोन करने पर ही आ गई। हाँ, चलो अब जल्दी से बता दो, तुम और सुनंदा मिलकर ये क्या कर रही हो? सुनंदा? हाँ, सुनंदा वही आई थी ना हमारे ऑफिस में, उसी ने वो बग लगाया था ना ब्यूरो में। सुनंदा इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मयूर! मयूर! मयूर? मयूर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मयूर, तुम ठीक कह रहे थे, उन
लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे मेरा पार्थ का गिफ्ट नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? भाग जाओ यहाँ से। भाग जाओ? क्यों? मेरा दिमाग खराब मत करो, कहा ना मैंने भाग जाओ। क्या हो गया तुम्हें? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है। ये देख, ये वही फोटोज हैं जो मुझे लॉकर से मिली। ये फोटोज मुझे 10 साल के लिए जेल भेज सकती थी। मयूर, तुम ड्रग्स बेचते हो? हाँ, और ये बात तुम किसी से कहना मत, क्योंकि तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पार्थव का। पार्थव को क्या किया तुमने? और पार्थव का इस सब से क्या लेना देना? इसी बेवकूफ ने तेरे फोटोज खींची थी। हाँ, और फिर मैंने एक प्लान बनाया कि पार्थव के भेजे हुए स्नैप इंस्पेक्टर अभिजीत के पास पहुंचे, उससे पहले मैं उन्हें हासिल कर। इसके लिए मैंने एक लड़की को पैसे दिए और 2 लोगों का खून करवाया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, इसलिए मैंने पार्थव के नाम से तुम्हें एक टेलीग्राम भेजा। मेरा गिफ्ट सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत के पास में? सीआईडी मेरे गिफ्ट का क्या करेंगे? सीआईडी वाले है ना, इन सीआईडी वाले को कोई भरोसा नहीं, देखना वो तुम्हारा गिफ्ट खा जाएंगे। तो फिर अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक प्लान है। जब तक तुम्हारा गिफ्ट इंस्पेक्टर अभिजीत के पास नहीं पहुंचता, हमें उस पर नजर रखनी होगी। और ये छोटा सा माइक हमें सीआईडी ब्यूरो में फिट करना होगा, ताकि वो जो भी बातें करें हमें सुनाई दे। पर ये वहां पर कैसे पहुंचेगा? तुम पहुंचाओगी, और इस तरह मेरे सबूत मुझे वापस मिल गए। एक बार ये फोटो जला दो तो सारा किस्सा खत्म। मैं नहीं चलाने दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें नहीं चलाने दूंगी। नहीं, छोड़। फ्रेडरिक, ठीक हो? यस सर, मैं ठीक हूं सर। देख, तुम ऊपर जाओ, मैं कवर करता हूं। सर। अभिजीत, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी ऑफिसर। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।